हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे साइंस में विषाणु से होने वाले रोग। इसके पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे जीवाणु से होने वाले रोग। तो आज हम लोग देखेंगे विषाणु से होने वाले रोग। विषाणु से होने वाले रोग के बारे में समझेंगे। विषाणु से होने वाला रोग है आपका एड्स। विषाणु से होने वाला रोग एड्स है, चेचक है, बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, पोलियो है, हेपेटाइटिस है, रेबीज है। इसके बारे में समझते हैं। अब समझते हैं कि एड्स क्या है। यह विषाणु जनित रोग है। इसमें हम लोग का अभी जो कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना भी एक विषाणु जनित रोग है। कोरोना भी एक विषाणु जनित रोग है। अब हम लोग पढ़ते हैं, एक एक करके समझते हैं। एड्स जो है, देखिए एड्स, यह इसका फुल फॉर्म पूछ देता है परीक्षा में। ये भी पूछता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका पूरा नाम। तो एड्स का हो जाएगा एक्वायर्ड। एड्स का हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यानी एड्स, अब एड्स जो है कौन से विषाणु से फैलता है? एड्स जो है कौन से विषाणु से फैलता है? क्या हुआ, जाना पड़ेगा, जाइए। कौन से विषाणु से फैलता है? तो ये हो जाएगा HIV। कौन से विषाणु से? HIV से विषाणु से फैलता है। जैसे ह्यूमन, कौन हटा दिया इसको, ह्यूमन, यहाँ पे ह्यूमन हो जाएगा। जैसे HIV का फुल फॉर्म देखिए, परीक्षा में आपको डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म में पूछता है, इसलिए हम लिखाए हुए भी है, ठीक है। यहाँ पे एड्स का समझिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। उसके बाद में HIV एक वायरस है। अब आपसे पूछेगा एड्स कौन से विषाणु से फैलता है? कौन से विषाणु से? तो उस विषाणु का नाम है HIV। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन, ए से ह्यूमन, इम्यूनो डिफिशियंसी, अभी से वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। फिर से, और अब इसका जांच कैसे हो जाता है? इसे कैसे पता करेंगे कि इसको एड्स है? नहीं, तो उस जांच का नाम है एलिसा टेस्ट। क्या नाम है? एलिसा टेस्ट। एड्स की मतलब जांच के लिए एक टेस्ट कराया जाता है जिसका नाम है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट इससे, इसका एलिसा का भी फुल फॉर्म पूछता है। एलिसा का हो जाएगा एंजाइम। एलिसा का हो जाएगा, एलिसा टेस्ट का हो जाएगा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे। ई से एंजाइम, ली से लिंक्ड, आई से इम्यूनो, एस से सॉल्वेंट, एस से तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे, ठीक है। ये एलिसा का फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म आपको याद रखना बड़ा जरूरी है, एकदम डायरेक्ट पूछेगा आपसे, पूछ देगा इस तरह से, एलिसा में ई क्या है, दे देगा। एलिसा में ई का मतलब क्या है? तो ई का मतलब एंजाइम, ऑप्शन में देगा एंजाइम। उसी तरह दे देगा एलिसा में एल का मतलब क्या है? तो लिंक्ड। एलिसा में एक आई का मतलब क्या है? तो इम्यूनो। और एस का मतलब सॉल्वेंट, ए का मतलब एस से, ठीक है। इस तरह से पूछेगा, तो ध्यान से आप समझते चलिए। फिर पूछ देगा आपको कि HIV में एच का मतलब क्या है? HIV में एच का मतलब क्या है? तो एच का मतलब ह्यूमन मैंने मानव, आई का मतलब इम्यूनो डिफिशियंसी, अभी का मतलब वायरस। इस तरह से भी पूछ देगा। फिर पूछेगा आपको एड्स में ए का मतलब क्या है? एक्वायर्ड, आई का मतलब इम्यूनो, डी का मतलब डिफिशियंसी, एस का मतलब सिंड्रोम, ठीक है। तो एड्स जो है विषाणु से फैलने वाला रोग है। इसके लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? तो एलिसा टेस्ट कराया जाता है। एलिसा टेस्ट, कौन सा टेस्ट? एलिसा टेस्ट। और इसका वायरस का नाम है HIV। मत बात करिए, HIV। अगला है, देखिए, और फिर विषाणु से होने वाले रोग, चेचक। चेचक जो है इसको स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता है। अगर आपको क्या करेगा, यह नहीं दे देगा, यहाँ पे हिंदी में दे देगा स्मॉल पॉक्स दे देगा, ऐसे दे देगा। ये नहीं देगा, चेचक नहीं देगा, ये अंग्रेजी भी नहीं देगा, आपको इसी चीज़ों को हिंदी में लिख देगा। स्मॉल पॉक्स क्या है? विषाणु से होने वाला रोग है कि जीवाणु से होने वाला रोग है कि कवक से होने वाला रोग है कि प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है? तो यह है विषाणु से होने वाला रोग, ठीक है।
वायरस बोलते हैं उसको। देखिए अब इसे चेचक का वायरस का नाम बताना है। चेचक जो कौन सा वायरस से होता है, वायरस का नाम बताना, ठीक है। तब वेरियोला वायरस, इस चेचक के विषाणु का नाम यानी वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस, चेचक किस विषाणु से फैलता है तो वेरियोला वायरस से। एड्स किस विषाणु से फैलता है तो HIV से। एड्स फैलता है HIV से और चेचक जो फैलता है वेरियोला वायरस से। यह इसमें कुछ है, थोड़ा जान लीजिए। आप लोग कहते हैं कि नहीं जिंदगी में 2 बार भी होता है, लेकिन किताब के व्यू से हम लोग इस यह जो है ना जिंदगी में जीवन में 1 बार ही होता है। यह एक संक्रामक बीमारी है। संक्रामक का मतलब समझिए, संक्रामक मतलब फैलने वाला, संक्रामक मतलब फैलने वाली। यह एक ऐसी बीमारी है जो फैलता है, जैसे एक दूसरे में फैलता है। इसलिए इस बीमारी में ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। अब जैसे कोरोना देख लीजिए, ये भी फैलने वाला बीमारी था। अब लॉकडाउन इसलिए लगा कि न कोई किसी के संपर्क में जाएगा, न ज़्यादा फैलेगा, इसलिए इसको लॉकडाउन लगाया गया, क्योंकि फैलने वाला बीमारी था। अगर छुआछूत के भावना से कोरोना जिसको हो गया, अगर उसके सामने चले गए तो उसके सांस के माध्यम से भी आपको कोरोना हो गया, चाहे अगर छू दिए तो उसके माध्यम से भी आपको कोरोना हो गया। इसलिए इस बीमारी में, विषाणु से वह होने वाला रोग की बीमारी में बड़ा सावधानी बरता जाता है, ठीक है। इसलिए चेचक भी होता है तो बड़ा साफ सुथरा रहा जाता है और बहुत अलग अलग लोग रहता है, ठीक है। तो चेचक में क्या होता है, पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है। क्या चेचक में पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है। यह जीवन में 1 बार होता है, जीवन में 1 ही बार होता है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि जीवन में कई बार होता है, लेकिन किताब के दृष्टिकोण से हम लोग इसको जीवन में 1 ही बार होता है, इसको समझते हैं। इसे संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, पूरा शरीर प्रभावित होता है, पूरे शरीर में मतलब फुंसा उनसा हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है, इसे पूरे शरीर में प्रभावित होता है। अगला है बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू, इसको समझिए। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम है H1N5। H1N5 इसको पक्षियों में, यह जो बर्ड फ्लू है पक्षियों में पाया जाता है, यह मुर्गी में पाया जाता है। मुर्गी में बर्ड फ्लू एक वायरस है, यह मुर्गियों में हो जाता है। जब मुर्गी में यह बीमारी हो जाती है तो क्या होता है कि मुर्गी सस्ता हो गया, जल्दी जल्दी उसको मतलब खपत करने के लिए, मतलब मुर्गी फार्म वाला क्या करता है, उसको जल्दी जल्दी हटाता है। अगर नहीं हटाएगा तो क्या होता है जानते हैं, और मुर्गी को भी वह क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा। इसलिए उस मुर्गी को जल्दी से ना हटाया जाता है, इसलिए सस्ता कर देता है। तो उस बर्ड फ्लू उसका नाम है, ठीक है। उस वायरस का नाम है बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू के वायरस का मतलब, ठीक विषाणु का नाम बताइए, H1N5। अगला है स्वाइन फ्लू, ये शुगर में होता है, H1N1 हनी। इसको ट्रिक है हनी, हनी माने इसको आई मानिए, इसको आई मानिए, एक को आई मान लेते हैं तो हनी जो हनी 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 सिंह का स्टाइल कौन है, स्वाइन फ्लू। बर्ड फ्लू H1N5 याद करिए। बर्ड फ्लू के वायरस पूछता है, सिर्फ वायरस पूछेगा। इससे पूछेगा बर्ड फ्लू के वायरस का नाम बताइए, नहीं बोलिए H1N5। स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम बताइए H1N1। यह पक्षियों में होता है और स्वाइन फ्लू जो होता है वह सुगर में होता है। सुगर नहीं, सुअर। सुगर माने चीनी, सुगर, ग लगाइएगा सुगर। सुगर माने चीनी, सुगर माने ई वाला सुगर। आप लोग जानते हैं सुगर 4 प्रकार का होता है, बताए थे हैं? नहीं जानते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। सुगर जो होता है 4 प्रकार का होता है। सुगर 4 प्रकार का। पहला सुगर मछली है, जो सुगर का काम क्या है, पूरे मतलब साफ करना। मछली है, मछली का काम है जल में जितना भी कीड़ा मकोड़ा है उसको साफ कर देता है। जल में जितना भी कीड़ा मकोड़ा है उसको साफ करता है मछली, करता है कि नहीं? अच्छा, दूसरा सुगर है मुर्गी, बकरी, ठीक है। मुर्गी का काम है पृथ्वी पर के जितना भी कीड़ा मकोड़ा है वो सबको साफ कर देता है। देखिएगा मुर्गी ये नहीं खाएगा, कीड़ा नहीं खाएगा, नहीं, हाँ, खखार पोटा फेंकिएगा वो भी खा जाएगा। ध्यान सुनिए, तो पहले सुनिए, ध्यान दो। पहले दूसरा सुगर है मुर्गी
और तीसरा शुगर, जो शुगर आप देख ले हैं गंदा उंदा साफ करता है, बान उन कौन नहीं, तो वो तीसरा शुगर हुआ। अच्छा, चौथा जो शुगर है बहुत महान शुगर है। चौथा शुगर वैसा शुगर है जो ये तीनों को साफ कर देता है। तो आप लोग समझ गए होंगे किसको कह रहे हैं। आदमी जो है चौथा शुगर है, इस तीनों में महान शुगर है। ठीक है, तो जो ये तीनों को साफ करता है वह चौथा शुगर आपका मानव है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। चलिए आइए अगला, ये पोलियो, ध्यान दीजिए। पोलियो फिल्टरेबल वायरस क्या होता है? फिल्टरेबल वायरस, यानी पोलियो जो है पानी के सेवन से होने वाला रोग। ध्यान दीजिए, पोलियो जो है पानी के सेवन से होने वाली बीमारी है। इसमें सीएनएस प्रभावित होता है। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें सीएनए प्रभावित हो जाता है, माने केंद्रीय, इसका हिंदी हो जाएगा आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ध्यान दीजिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसमें हमारा प्रभावित हो जाता है। किससे? पोलियो से। ध्यान दीजिए, फिल्टरेबल वायरस मतलब पानी के सेवन से यह बीमारी होता है और इसमें सीएनएस प्रभावित हो जाता है। समझिएगा पोलियो। देखिए पोलियो जो है ना, तो WHO एक संस्था है। क्या है? WHO एक संस्था है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको कहा जाता है वर्ल्ड हेल्थ, WOULD ना, हाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। यह एक संगठन है। देखिए WHO जो एक संगठन है, यह विश्व में जितने भी बीमारी होता है, स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी मतलब बीमारी होता है, यही उसका देख रेख करता है। जैसे पोलियो हुआ है, तो पोलियो को पूरे समाप्त करने का यह विश्व WHO जो है ना, सभी देशों को कर्जा देता है, सभी देशों को सहयोग करता है कि आप इसको समाप्त करिए। एक संगठन बना है, उस संगठन मिलकर सब काम कर, सभी देशों को क्या कर सहयोग करता है। जैसे हमारा भारत में भी पोलियो का मतलब टीका जो है, पोलियो को जो टीका दिया जाता है बच्चों को 5 दिन के लिए दिया जाता है, हर महीने में 5 दिन का टीका दिया जाता है। उसमें कहा गया है कि उसको जड़ से समाप्त करिए। जड़ से समाप्त का मतलब जो पैदा हो रहा है उसी दिन से उसको दवा पिलाना शुरू कर दीजिए। जो बच्चा पैदा हो रहा है उसी दिन से उसको दवा पिलाना शुरू कर दीजिए कि जड़े से समाप्त हो जाएगा। जब जड़े नहीं रहेगा तब कहाँ से आगे बाद में पोलियो होगा, इसलिए समाप्त कर दिया। उसका सहयोग करता है ये WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो WHO ने इसको रोकथाम के लिए पोलियो ड्रॉप चलाया। पोलियो ड्रॉप, जैसे बच्चे को 2 बूंद दवा पोलियो हवा प्रचार होता है। जब क्या होता है कि हम लोग भी पहले स्कूल में पढ़ते थे, अभी तो नहीं चल रहा है, तो हम लोग स्कूल में जब जाते थे ना, तो रैली निकालते थे, गांव में घूमते थे, गांव में घूम के लाइन लगा देते थे और सर भी घूमते थे हम लोग के साथ, और उसमें माइक लेते थे और उसमें हम लोग कहते थे 2 बूंद दवा, तो लड़का से कहता था पोलियो हवा। सभी को मतलब 2 बूंद दवा पिलाना है, पोलियो को जड़ से मिटाना है। तो 2 बूंद दवा पोलियो हवा, उसी 2 बूंद दवा को ही पोलियो ड्रॉप कहते हैं। देखिएगा 2 बूंद पिला देगा, उसको क्या बोलेंगे? पोलियो ड्रॉप। क्या बोलेंगे? पोलियो ड्रॉप। उसमें होता है OPV। देख सुन ध्यान दीजिए, OPV पोलियो ड्रॉप का नाम है OPV। उसी पोलियो ड्रॉप को OPV, उसको बोले OPV का मतलब होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन है। विकास क्यों हल्ला कर रहा है? बहुत हल्ला करता है सब, पढ़ता लिखता कम है, बहुत मारेंगे हैं? नीरज धीरज तुम ही हल्ला करवा रहा है।
खाली कहता है धीरज की हमरा सर का नामुआ कहीं नहीं लेते, वीडियो में मेरा नामुआ रहेगा। तो तुमको सामने खड़ा कर दे, आओ ना सामने खड़ा कर देते हैं। हल्ला क्या करता है? शांत जी, आपका भी नाम लेते हैं धीरज जी, आप भी शांत रहिए। चलिए, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। देखिए इसका खोज, इस ड्रॉप का खोज, पोलियो ड्रॉप का खोज एल्बर्ट सेविन ने किया था। ध्यान दीजिए, पोलियो ड्रॉप का खोज एल्बर्ट सेविन ने कब किया था? 1957। बोलिए नहीं बोलिए। एल्बर्ट सेविन ने 1957 में पोलियो के टीका का खोज किया। पोलियो देखिए, ये WHO एक स्वास्थ्य संगठन है जो सरकार को सहयोग करती है, देश को सहयोग करती है और कहती है कि आप इसको जड़ से मिटाइए। तो हमारा देश ने एक कार्यक्रम चलाता है, हमारे देश एक कार्यक्रम चलाता है भारत के द्वारा, पल्स पोलियो कार्यक्रम, पल्स पोलियो अभियान। उसी पल्स पोलियो अभियान के तहत हर महीने 5 दिन के लिए पोलियो ड्रॉप दिया जाता है। पल्स पोलियो अभियान अब हमारे भारत से जड़ से खत्म हो चुका है, लेकिन यह अभियान ऐसा है कि अगर भारत में एगो भी मरीज अगर मिल गया, भारत में अगर एक भी मरीज मिल गया तो सरकार फिर से सभी लोगों को दवा पिलाना शुरू कर देगी। कह रहा है कि जड़ से खत्म करना है, एक आदमी को भी पोलियो नहीं होना चाहिए। अगर कहीं एक आदमी का भी पोलियो मिला तो फिर से पूरे भारत की दवा पिलाइए। ठीक है, जड़ से खत्म करें। लगभग खत्म हो चुका है, भारत में हमारे खत्म हो चुका है, फिर भी पिलाया जा रहा है कि साफ जड़ से ही खत्म हो जाए, फिर कभी आए नहीं। लगभग हो चुका है, लेकिन अभी भी कार्यक्रम जारी है, अभी भी चलेगा। ठीक है, तो पल्स पोलियो कार्यक्रम चलाया जाता है किस रोग के लिए? पोलियो को उन्मूलन के लिए। उन्मूलन मतलब होता है खत्म करना। ठीक है, अगला है सबसे इंपॉर्टेंट, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का मतलब समझिए पहले। हेपेटाइटिस मतलब होता है यह जो बीमारी है, पहले आपको कमजोरी होगा। ठीक है, नहीं सबसे पहले मान लेते इस बीमारी में अगर लीवर खराब हो गया, क्या होता है? लीवर खराब हो गया। तो जब लीवर खराब होगा तो आप खाना खाइएगा वो पचेगा नहीं, जब खाना नहीं पचेगा तो ब्लड बनेगा नहीं, जब ब्लड नहीं बनेगा तो शरीर में आपके खून की कमी हो जाएगी, जब शरीर में खून की कमी हो जाएगी तो आप हो जाइएगा कमज़ोर। तो सबसे पहले होगा जॉन्डिस। क्या होगा? जॉन्डिस में होगा आपका आँखवा पीला। क्या हो जाएगा? ताक देखिए आप लोग का पीला तो नहीं है, नहीं है तो ठीक है, आपको जॉन्डिस नहीं है। तो आँख हो जाएगा पीला, सुनो, आँख हो जाएगा पीला तो शरीर हो जाएगा ढीला, है ना? इसलिए आँख को बनाना नहीं है पीला, नहीं तो आपका शरीर हो जाएगा ढीला। और जब शरीर हो जाएगा ढीला तो आप हो जाइएगा कमज़ोर, तो धीरे जॉन्डिस हो जाएगा। अब उसका इलाज अगर सही से नहीं कराए तो भगवान भी कहेगा आ जाओ मेरे पास, बहुत मकचूसई कर रहा है, खाना वाना में मकचूसई करेगा तो यही होता है। जब जॉन्डिस हो जाएगा तो उस जॉन्डिस का जल्दी से ना इलाज करा लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वही रूप ले लेता है हेपेटाइटिस का। अब साधारण है तो उसको हेपेटाइटिस नहीं कहा जाएगा, मतलब जॉन्डिस कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा? जॉन्डिस। साधारण है तो जब उसका इलाज नहीं कराइएगा तो वो अपना पॉइंट बढ़ाते चला जाएगा, उसका पॉइंट लेवल बढ़ते चला जाएगा। और जैसे ही उसका पॉइंट लेवल ऊपर बढ़ेगा आपका हेपेटाइटिस बी पकड़ेगा। पहले सबसे नॉर्मल आपका HA हुआ, HA का मतलब हुआ हेपेटाइटिस A, HB का मतलब हेपेटाइटिस B, HC का मतलब हेपेटाइटिस C। हल्का फुल्का है HA है तो ठीक है, नॉर्मल है आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर HB पकड़ लिया, हेपेटाइटिस B पकड़ लिया तो भगवान आप भगवान नहीं, कोई भी डॉक्टर आपको बचा नहीं सकते हैं। आपको भगवान के प्यारे होना होगा, भगवान के प्यारे होना होगा। भगवान के प्यारे का मतलब भगवान के पास चले जाइएगा, भगवान को प्यारे नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि खान पीन पर ध्यान देना है। हेपेटाइटिस H से हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C। अगर आपसे पूछेगा परीक्षा में HB क्या है? हेपेटाइटिस B है। HA क्या है? हेपेटाइटिस A है। HC क्या है? हेपेटाइटिस C। ठीक है, तो सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस B। इसलिए
आप लोग को ध्यान रखना है। हाँ, और एक और बात ध्यान दीजिए, अगर कोई आपसे ब्लड मांग रहा है, नहीं कहता है ब्लड दीजिए, ब्लड की जरूरत पड़ता है हॉस्पिटल में, तो नहीं दीजिएगा, ये दे दीजिएगा, क्योंकि ब्लड जो होता है 90 दिन के बाद खराब हो जाता है। ब्लड जो होता है, सुनिए, हम लोग का जो ब्लड बना, आज हमारे शरीर में ब्लड बना, वो 90 दिन के बाद खराब हो जाता है। इसलिए हर 3 महीना के बाद ब्लड को डोनेट करना चाहिए। अगर मोटे हैं, खाए पिए हैं, तो ब्लड को डोनेट कर देना चाहिए। ब्लड के डोनेट करने से क्या होगा कि आपका शरीर का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो हर महीने डॉक्टर भी कहता है, तो अगर एक बार ब्लड आप दे दिए हैं तो 3 महीना के बाद ही देना है, 3 महीने के पहले नहीं देना है। आप कहीं कहीं जाइएगा ना, हॉस्पिटल में रहमानिया में जाइएगा, तो रहमानिया में सब खा पी के सोए रहता है ब्लड देने के लिए, है ना। जाइएगा तो ब्लड जरूरी पड़ेगा, तो उसको पकड़िए, 5-7 हज़ार 8 हज़ार रुपया दीजिए, और ब्लड दे देगा, और वही पैसा लेगा, खूब खाएगा, वही में सोए रहेगा। बहुत बड़ा ऐसा है, मोतिहारी में एक टीम है, पैसा से अपना ब्लड बेचेगा, और वो पैसा 7 हज़ार 8 हज़ार लेगा, खूब खाएगा पिएगा, फिर 3 महीने में ब्लड बनाएगा, फिर देगा, तो उसे 3 महीने कोमो में दे देता है। लेकिन डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर कहता है कि 3 महीना के पहले अगर एक बार दे दिए तो 3 महीने के बाद ही ब्लड देना है, ठीक है। तो ये होता है, इसमें भी ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। अगर आप ब्लड दे रहे हैं तो ब्लड देना बहुत उचित, अच्छा बात है। ये नहीं कि हम कह रहे हैं ब्लड नहीं किसी को दीजिए, उसी को रक्तदान महादान कहा गया है, रक्तदान महादान। ब्लड दीजिए, लेकिन उसके बाद अपने शरीर पर, खान पीन पर भी ध्यान दीजिए। पैसा जो मिला है उसको खाइए पिए, नहीं तो पैसा को उड़ा दीजिए दूसरा कुछ में। तो इसलिए क्या बोला, क्या बाल बच्चा क्या नहीं दीजिएगा, हाँ, बाल बच्चा नहीं दीजिएगा। इसका संक्रमण ब्लड से होता है, इसका संक्रमण ब्लड से होता है। सबसे अच्छी बात, रेबीज। देखिए, रेबीज का दूसरा नाम, ध्यान दीजिए, रेबीज का दूसरा नाम है हेपेटाइटिस बी, सॉरी, हाइड्रोफोबिया। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अलामत करिए, हाइड्रोफोबिया। देखिए समझिए, यहाँ पे ये रेबीज नहीं देकर देगा, हाइड्रोफोबिया दे देगा। क्या देगा, देखिए, हाइड्रो मतलब जल, फोबिया मतलब डर। ध्यान दीजिए, हाइड्रोफोबिया। देखिए ऐसे देगा हाइड्रोफोबिया हिंदी में, हाइड्रोफोबिया। ध्यान दीजिए, हाइड्रोफोबिया जो है यह विषाणु जनित है कि जीवाणु जनित है, तो विषाणु जनित है, नहीं। तो इसका ध्यान दीजिए, हाइड्रो मतलब जल, फोबिया मतलब डर, मतलब वैसे बीमारी में जल से डर लगता है, इस बीमारी में पानी से डर लगता है, और यह पागल कुत्ता और सियार के काटने से। तो कुत्ता ने काट लिया था तो यह जो है पागल कुत्ता अथवा सियार के काटने से होता है। तो पहले जो यह कुत्ता जब काटता था ना, ढोड़ी में सुई पड़ता था, तो बड़ा उसमें डर होता था। लेकिन अब साधारण हो गया है। अगर सुनिए, इसको पहले समझते हैं अच्छा से, हाला नहीं करिए। यह पागल कुत्ता और सियार के काटने से होता है, फैलता है। इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। इसमें क्या होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। इसके रोकथाम के लिए एंटी रेबीज दिया जाता है, एक सुई दिया जाता है। रेबीज के टीका का खोज लीव पास्चर ने किया था। लीव पास्चर ने रेबीज के टीका का खोज किया था। इसका मतलब रोकथाम के लिए एंटी रेबीज दिया जाता है। ध्यान दीजिए, यह जो रोग है, इस रोग का इलाज अगर नहीं कराते हैं, बाई चांस जाइएगा हॉस्पिटल में ना, जब कुत्ता आपको काट लेगा तो हॉस्पिटल में जाइएगा, तो हॉस्पिटल में इसका सुई जल्दी नहीं मिलेगा। वो कहेगा 4 दिन के बाद आओ, 5 दिन के बाद आओ। अगर कहीं भाग से सुई नहीं मिला, 4-5 दिन 10 दिन महीना दिन रह गया, कह के जाइएगा ना। हम लोग गए थे एक आदमी का इलाज कराने, तो उसी में कुत्ता ने जो काट लिया था पुरुष से एक मेरा रिलेशन के मतलब फुआ का लड़का था, ठीक है। वो गया था, मतलब उसको कुत्ता ने काट लिया था, ठीक है। तो फ़ोन किया कि नंबर लगा दीजिए, तो नंबर लगाने गया तो उसका नाम ही पता नहीं था।
तो फ़ोन किया गया तो नाम नहीं पता था, तो फ़ोन करके नाम पता कर लिया है। वो पुर्जिया मतलब कटा के आया डेरा पर, बस मैंने हला किया, उसका नाम ही नहीं पता था, फ़ोन करके पता किए हैं। तो एगो लड़का क्या किया है, उसके पीछे लिख दिया कुत्ता के कुत्ता ने काट लिया, कुत्ता को कुत्ता ने काट लिया। अब वो जब दिखाने गया ना तो देखता है पीछे नाम क्या है, तो वो ऊपर लिखा था कुत्ता ने कुत्ता काट लिया, तो नाम क्या है, तो कुत्ता तुम्हारा नाम है क्या उस पर लिखा था कुत्ता को कुत्ता ने काट लिया। तो इस तरह से था। छोड़िए, एंटीजरा समझिए। अब इसमें क्या होता है, मान लेते हैं अब हॉस्पिटल में गए, आपका इलाज अगर मतलब सुई अगर नहीं मिला तो 1 महीना 2 महीना अगर हो गया, तो यह बीमारी में क्या होता है कि आप भी क्या हो जाइएगा, कुत्ता की तरफ बोलना शुरू हो जाता है, कुत्ता की तरफ बोलना शुरू कर दीजिएगा, जाओ जाओ जाओ, थोड़ा देर में बोलने लगिएगा। तो इस बीमारी में हाँ, अब बोलिएगा ना, जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना, तो बोलेगा नहीं कुत्ते की तरफ आऊँ आऊँ, कुछ मैं आता आऊँ आऊँ मैंने कुत्ता कैसे बोलता है, अगर कुत्ता को खाना होना है तो चाहे किसी से झगड़ा करता है, झाँझ नहीं करता है। तो इसलिए आदमी भी समझिए, आदमी भी कुत्ता की तरह बोलने लगेगा इस बीमारी में। तो खतरनाक बीमारी है कि नहीं, इसलिए इसका इलाज करा लेना बड़ा जरूरी है। ठीक है, मरेगा नहीं, कुत्ता की तरह हो जाएगा, समझते हैं। फिर से एक बार रिवीजन सुनिए, विषाणु से होने वाला रोग के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। एड्स, चेचक, बर्ड फ्लू का वायरस का देखिए, एड्स के विषाणु का नाम है HIV। उसके बाद में इसका टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट। दूसरा है स्मॉल पॉक्स, इसके वेरियोला वायरस। बर्ड फ्लू मुर्गियों में होता है, इसका जीवाणु का नाम है विषाणु का नाम है H1N5। और स्वाइन फ्लू शुगर में होता है H1N1। उसके बाद में पोलियो का इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, इसका टीका है, पोलियो ड्रॉप दिया जाता है। OVP का होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, और खोज किया था एल्बर्ट सेबी ने 1957 में। काजल सो रही है। हेपेटाइटिस ए जो है, हेपेटाइटिस बी सबसे खतरनाक होता है। हाइड्रोफोबिया, यह हाइड्रो माने जल, फोबिया मतलब डर, तो जल से जो डर लगता है। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद।